बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलेखा के इस वाक़े की खबर सारी मिस्र में जब फैल गई और औरतें आपस में बातें करने लगी कि जुलेखा अपने गुलाम को चाहती है। जब जुलेखा को इसका इल्म हुआ तो इसे अपनी बदनामी का ख्याल आया। इसने तरकीब सोची, वो ये कि इसने मिस्र की औरतों की दावत की और सबके हाथों में एक एक छुरी और एक एक फल दे दिया। और इसी वक्त हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वहाँ ले आई। औरतों ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल और खूबसूरती को देखा तो वो सब अपने होश में ना रहीं और छुरियों से बजाय फलों के अपने हाथों को काट लिया और कहने लगीं, वाकई ये कोई इंसान नहीं, फरिश्ता है। जुलेखा ने इन औरतों से कहा कि ये वही शख्स है कि जिसके लिए तुम मुझे मलामत करती हो। मैं हकीकत में इसको चाहती हूँ। अगर इसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो मैं इसको कैद करा दूंगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब इसका इल्म हुआ तो इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह तू ही मुझे बचा सकता है। अगर मैं इन औरतों के फेब में आ गया तो मैं जालों में से हो जाऊंगा। इससे बेहतर है कि मुझे कैद खाने में डाल दिया जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और वो जेल में डाल दिए गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पहले जेल में दो कैदी और भी थे। एक शाही बावर्ची और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने वाला साकी था। इनके खिलाफ इल्ज़ाम था कि इन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैदियों को अल्लाह ताला की बातें बताते रहे और खुदा का पैगाम पहुँचाते रहे। एक दिन ये दोनों कैदी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए और इन्होंने कहा कि हमने एक अजीब ख्वाब देखा है। साकी ने कहा कि मैंने देखा है कि बादशाह को अंगूर की शराब पिला रहा हूँ। बावर्ची ने कहा कि मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे इनको नोच नोच कर खा रहे हैं। ये ख्वाब बयान करने के बाद इन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से इसकी ताबीर पूछी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बताया कि साकी तो जेल से छूट जाएगा और फिर बादशाह की मुलाजमत में जाकर इसको शराब पिलाएगा और बावर्ची को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और इसकी लाश जानवर खाएंगे। ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने साकी को रिहा करा दिया और बावर्ची को सूली हो गई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इनके बाद भी सालों जेल में रहे, लेकिन किसी को इनकी रिहाई का ख्याल ना आया। इत्तफाकन एक मरतबा मिस्र के बादशाह ने ख्वाब में देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही है और 7 हरी और 7 सूखी हुई बालें देखी। बादशाह ने अपने दरबारियों से इसकी ताबीर पूछी, मगर कोई भी सही जवाब न दे सका। इस मौका पर साकी को याद आया कि इसने अपना ख्वाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछा था और आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ था। इसने कहा कि जेल में एक शख्स है जो ख्वाब की ताबीर सही सही बता सकता है। बादशाह से, जिसको अजीज़ मिस्र कहते थे, इजाज़त लेकर वो जेल गया और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सारा वाक़या बयान किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर तो ये है कि 7 साल मुल्क में खूब गल्ला पैदा होगा और 7 साल सख्त कहत के हैं और फिर एक साल आएगा जिसमें खूब बारिश होगी और गल्ला होगा। जब इस शख्स ने बादशाह को जाकर ये खबर सुनाई तो इसने कहा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए। जब वो दोबारा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गया और बादशाह का पैगाम सुनाया तो आपने फरमाया, इन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा रब इनके मकरो फरेब से वाकिफ़ है। बादशाह ने इन औरतों को बुलाकर पूछा तो इन्होंने कहा कि हमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में कोई बुराई नहीं देखी। ये देखकर जुलेखा भी बोली कि अब जब हक ज़ाहिर हो गया है, सच ये है कि मैंने ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वर्गलाया था, वो बिल्कुल सच्चा है।